आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज फलस्तीन बचाओ कमेटी की तरफ से जो हालात फलस्तीन में है, एक मशवरती मीटिंग रखी गई थी। बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक कामयाब मीटिंग हुई। कई मजहबी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान आए। मुल्क में हमारा मुल्क जो है वो हमेशा से फलस्तीन से हमदर्दी रखता रहा, मगर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मोदी सरकार ने इस्राइल जो जुल्म कर रहा है उसके साथ गया। हम इस पॉलिसी के खिलाफ हैं जो गांधी से लेकर वाजपेयी तक हिंदुस्तान में पॉलिसी रही है कि मजलूम के साथ हमदर्दी रखना और फलस्तीन के साथ रहना, हम उसके साथ हैं। और यही बात मोदी सरकार को हम बताना चाहते हैं। इसके लिए आज की मीटिंग में कुछ चीजें तय हुई। एक बात ये भी तय हुई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को फलस्तीन बचाओ कमेटी की तरफ से एक लेटर लिखा जाए और जो वजीर खारजा है जयशंकर, उनको लेटर दिया जाए कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है जो आज तक रही है उस पर अमल किया जाए। और गांजाई मुल्क होने के साथ साथ हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ रहा है, तो जंग किस तरह से रुके और पुरअमन माहौल हो, यही लीड हिंदुस्तान को करना चाहिए। और इसके लिए फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, गाजा पट्टी पर जो जुल्म हो रहा है, इसके लिए सभी मिल्ली तंजीमों से मशवरा करने के बाद आज की मीटिंग के डॉक्टर इखलाक साहब जो सदर थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी 2-3 रोज में मशवरा करके दूसरी भी शहर की तमाम मिल्ली और सियासी समाजी तंजीमों से मशवरा करके एक पुरअसर एहतजाज करना चाहती है। उस कमेटी में मैं हूँ, डॉक्टर इखलाक साहब हैं, हाजी यूसुफ इलियास, सूफी नूरुल ऐन साबरी, मसूद मौलाना कंपाउंड, कारपोरेटर राशिद अय्यूब, मौलाना सगीर शमसी, कारी इस्माइल अशरफी, सुहेल अब्दुल करीम, मुख्तार अदिल, हाजी रईस सितारा। कमेटी बनाकर इसलिए इस फैसले की बात की गई कि ताकि शहर के तमाम ही एक इत्तेहाद के साथ ये, और उसमें जो दूसरी गैर मुस्लिम तंजीमें हैं उनको भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि जो ये बात दुनिया में बताई जाती है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, ये हर इंसाफ पसंद दुनिया में रहने वाले फर्द का ये फर्ज है कि वो मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहे। इसलिए हम तमाम ही लोगों को जोड़कर एक पुरअसर एहतजाज जल्द ही दर्ज कराएंगे। जो है साथी निहाल अहमद साहब ने सन 1992 में बनाई थी। 1992 में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इस दरमियान में साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर के कुछ लोगों को फलस्तीन भेजा भी था कि वहाँ की समाजी ज़िंदगी को देखा जाए। और वो लोग वापस आए, उन्होंने साहब को बताया कि फलस्तीन में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। इसराइल वहाँ नाच रहा है, मैं सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ और चंद मिनट में अपनी बातों को खत्म करने का मुझको ऐलान दिया गया है, लेकिन उसी का बैठा हुआ रहेगा और वो मस्जिद अक्सा में दाखिल होगा तो उससे तुम जंग मत करना, जंग हार जाएंगे। तो उमर बिन खत्ताब का ऊंट पे बैठे कुछ देर वो चलते थे, फिर उनका वो जो नौकर था वो चलता था। तो जब मस्जिद अक्सा की हद में घुसे तो उनके नौकर का नंबर था, वो ऊंट पे बैठा हुआ था। तो वो देखे इसराइलियों ने, यहूदियों ने कि यार ये तो वही शख्स है, तो वो हथियार वहां डाल दिए थे। सलाउद्दीन अय्यूबी उनको 3 साल में फतेह करने वाले थे, मगर उनको 18 साल लगा था। क्यों? क्योंकि मुनाफिक लोग थे। हमारे शहर में ये देखना है कि फलस्तीन बचाओ कमेटी के साथ कौन आता है, कौन टाल खींचता है। उनको फलस्तीनियों से मोहब्बत है कि यहाँ सियासी तौर से किसको रोकना चाहिए वो है, किसके दिल की खलीस है, ये कौन सोचता है, ये आपको देखना है। और आपको इस शहर को बताना है कि चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे फलस्तीन में हो, चाहे सीरिया में हो, अगर अमेरिका और इस्राइल जुल्म करेगा तो तुम्हारा शहर पूरी ताकत के साथ इस शहर में तहरीक चलाएगा और ये बताएगा कि यही वो शहर है जहां से तहरीक उठती है तो पूरी दुनिया में जाएगी। ऐसी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ।